हेलो एवरीवन, मैं एस्ट्रोलॉजर रूपानंद और आज जो लाइव वीडियो मैं शुरू की हूँ इसमें मैं फ्री प्रेडिक्शन दूंगी। फ्री में आप अपने लाइफ के बारे में कोई भी एक सवाल जान सकते हैं, कोई भी एक सवाल। इससे ज़्यादा अगर आप पूछते हैं तो आप इसके चार्जेस पे करने पड़ेंगे, लेकिन आज मैं नवरात्रि पर आप लोगों को ऑफ़र दे रही हूँ। कोई भी एक सवाल आप जान सकते हैं मेरे से अपने लाइफ से रिलेटेड। जैसे कोई भी प्रॉब्लम हो आपका, आपका करियर नहीं अच्छा बन रहा है, आपको जॉब नहीं मिल रहा है अच्छा, आपके मैरिड लाइफ जो है वो अच्छा नहीं चल रहा है, आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा है, आपको निगेटिव एनर्जी ने घेर रखा है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आप बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम है और आप उसका कारण जान सकते हैं, उसका निवारण भी जान सकते हैं। अर्जुन उज्जवल जी, हाय रूपा जी, हेलो अर्जुन जी, कैसे हो आप? थैंक यू सो मच मेरा लाइव वीडियो वॉच करने के लिए और आपको हैप्पी नवरात्रा। नेट स्लो होने की वजह से मुझे वो औरों के जो मैसेजेस हैं वो नज़र नहीं आ रहे हैं। आप कैसे हो अर्जुन जी? आई होप कि आप अच्छे हों। सोनल ठक्कर, हेलो मैम। हेलो सोनल जी, कैसी हो आप? बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है इंटरनेट। हैप्पी नवरात्रि अर्जुन जी, आपको भी और आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। कोई भी सवाल हो आपके मन में अपनी लाइफ से रिलेटेड तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये फ्री प्रेडिक्शन है। जितनी देर मैं लाइव करूँगी उतना ही देर जो जो कोई भी पूछेंगे उसको फ्री में बताया जाएगा, उसके बाद फ्री में नहीं बताया जाएगा, चाहे कोई कितना भी कमेंट्स करे इस लाइव वीडियो में। सोनल ठक्कर जी, जी आपने दो दो बार लिखा हेलो मैम, हेलो मैम, हेलो मैम, 3 बार। हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो सोनल जी? और आपके जो ब्रदर हैं वो उपाय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं जो मैंने बताया था? गौरव ठक्कर जी, प्रॉब्लम से घिरे हुए मैम, क्या हुआ आपको बताइए। आज के दिन में किसी को भी कोई भी उपाय बता दूंगी ना, अगर वो कर लिया तो समझ लो आपकी ज़िंदगी का जितना भी समस्या है ना सारा खत्म हो जाएगा आज के दिन। इसलिए जिन जिन लोगों को पूछना है आज मेरे से पावरफुल उपाय पूछ सकते हैं। बहुत ही पावरफुल उपाय होगा वो। और मैं कोई भी उपाय जो है बुक खोल कर नहीं देखती हूँ, ना ही बुक खोल कर देख कर बताती हूँ। बहुत लोग लाल किताब देखते हैं, उससे देख कर एक एक उपाय बताते हैं, मैं वैसा नहीं करती हूँ। हो सकता है मेरे कुछ बताए हुए उपाय आपको किताब में मिल जाए, एस्ट्रोलॉजी के बुक में मिल मिल भी सकते हैं, कोई ठीक नहीं है। तो फिर एस्ट्रोलॉजी के बुक में मिल भी सकते हैं, लेकिन मेरे जो भी उपाय होते हैं जो मैं बताती हूँ वो मुझे ब्रह्मांड से ही प्राप्त होते हैं और तभी मैं आपको उपाय बताती हूँ। लगातार जो है व्हाट्सएप पे कॉल किए जा रहा है, तो जो भी मेरा उपाय, जो भी मेरा बताया हुआ उपाय होगा वो एकदम पावरफुल होगा। अगर आप मन से कर लिए वो उपाय तो वो सक्सेसफुल होना ही होना है। कोई से रोक। अब मुझे बार बार डिस्टरबेंस हो रहा है, कोई व्हाट्सएप पे कॉल किए ही जा रहा है, किए ही जा रहा है। अर्जुन उज्जवल जी, आप क्लियर बताइए। आप जो सवाल पूछ रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो आप क्लियर बताइए।
किसकी जॉब नहीं लगी है, किसको जॉब नहीं मिला है अर्जुन जी? आप ये बताइए। महेश चौहान जी, जय माता दी आपको भी। जनार्दन रेड्डी जी, हैप्पी दशहरा, हैप्पी दशहरा। अर्जुन जी किसको जॉब नहीं मिला वो बताइएगा। और सोनल ठक्कर जी आप बताइए, आप कौन से मुसीबत में घिरे हुए हैं? अच्छा, आपके बेटे को जॉब नहीं मिली है तो आप अपने बेटे का फोटो सेंड कर सकते हैं अभी। अर्जुन जी आप अपने बेटे का फोटो इसमें सेंड कर दीजिए कमेंट में। मैं देख के आपको उपाय बता दूंगी। आप जो उपाय करोगे ना वो एकदम सक्सेसफुल होगा ही होगा। और आपके और जो उपाय बताऊंगी वो आप भी कर सकते हैं अपने बेटे के लिए। और आपका अगर बेटा करे वो उपाय तो और ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर वो नहीं कर सकते तो फिर उनकी जो मदर है वो कर लें या फिर आप कर लें। लेकिन मैं इतना बता रही हूँ, जो मेरा जो बताया हुआ उपाय होगा वो अगर वो खुद ही करे तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो आप फोटो भेजेंगे उसके बाद ही मैं बता पाऊंगी कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है। महेश चौहान जी, जय माता दी। बताइए महेश जी कैसे हो आप? सोनल ठक्कर, हेलो मैम। ये आपने जो प्रोफाइल पिक्चर लगाया है वो अपने भाई का लगाया है, गौरव ठक्कर जी का? या गौरव ठक्कर जी आप ही सोनल ठक्कर जी का प्रोफाइल यूज करते हो? हाँ बताइए। विनोद जी मेरी जॉब नहीं लग रही मैम। आपने फ़ोटो डीपी में लगाया नहीं है, मैं कैसे बताऊं, आप बताओ। सोनल ठक्कर मैम, ये फ़ोटो मेरे भाई की है, उनकी मैरिज नहीं हुई है अभी तक। गौरव ठक्कर जी की है ये फ़ोटो। तो मैंने उन्हें उपाय भी बताया था और मुझे पता है कि वो उपाय वो नहीं कर रहे थे, इस वजह से सक्सेसफुल नहीं हुआ। उन्होंने पूछा था और वो उपाय उन्होंने किया नहीं, मैंने उपाय बताया था। सोनल ठक्कर जी, चलिए मैं आपको उपाय बता रही हूँ अपने भाई, आपके भाई के लिए, सॉरी आपके भाई के लिए। ये उपाय आप खुद भी कर सकती हैं उनके लिए। और अगर गौरव जी करें वो ये उपाय तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, इफ़ेक्टिव होगा। अब मैं गौरव ठक्कर जी के लिए उपाय बता रही हूँ। 11 सोमवार शिव जी के ऊपर, जो शिवलिंग होता है के ऊपर नीला फूल चढ़ाएं। नीला फूल, नीला फूल मिल जाता है, आपको ढूंढना पड़ेगा। नीला फूल चढ़ाएं या ब्लू कलर में हो, ब्लूइश कलर में, तो वो फूल चढ़ाइए 11 सोमवार, ठीक है। गले में स्फटिक की माला धारण करें। ओरिजिनल स्फटिक होना चाहिए। मैं गौरव ठक्कर जी के लिए उपाय बता रही हूँ। जो उपाय मैं बता रही हूँ मन से कर लेना है बस। अगर आप नहीं करोगे 10 जगह भटकते रहोगे, कुछ हासिल नहीं होगा। देखो गौरव ठक्कर जी को मैंने उपाय बताया था और वो उपाय उन्होंने नहीं किया, अब तक उनकी शादी हो जाती। जो उपाय मैं बताती हूँ उसके ऊपर भरोसा रखना सीखिए और मन से कीजिए। कोई भी उपाय मन से कीजिए, दिल से कीजिए, तभी सक्सेसफुल होता है। हर चीज में विश्वास लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। विश्वास नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं होगा। विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है जीत हासिल करने के लिए, किसी भी फील्ड में। मन में विश्वास रखिए, भगवान पे विश्वास रखिए। भगवान सबकी सुनते हैं, सबकी सुनते हैं। अभी आज नवमी के दिन मैं जो भी उपाय जिसको भी बताऊंगी, अगर वो दिल से कर लिया, समझ लो वो उपाय सक्सेसफुल हो ही जाएगा, कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि वो उपाय स्वयं माता महाकाली बता रही है, ये समझ लेना। मुझे ऊपर से
भगवान के तरफ से, माता महाकाली के तरफ से मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं, तभी मैं बता रही हूँ। इसलिए यह उपाय माता महाकाली बता रही है, ये समझ लीजिए आप। और ये समझना ही होगा क्योंकि ये सच्चाई है। जो मैं बता रही हूँ वो आपको करना है। आप करो इनके लिए सोनल ठक्कर जी, या फिर अगर ये खुद ही करे तो ज़्यादा अच्छा होगा, मैं ये बता रही हूँ। अगर इनकी कोई मजबूरी है तो फिर ये नहीं कर सकते, कोई बात नहीं है, लेकिन आप कर लीजिएगा इनके बदले। 11 सोमवार शिव जी के ऊपर, अगर शिवलिंग हो या फिर अगर उनका मूर्ति हो शिव जी का या फोटो हो, तो उनके ऊपर नीला फूल चढ़ाना है। और घी के शुद्ध घी के दीपक तो जलाने ही हैं, क्योंकि किसी भी भगवान की पूजा कीजिए आप, कुछ भी कीजिए, लेकिन दीपक जलाना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। ये हमेशा ही ध्यान रखिएगा इस बात को, दीपक जलाना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। जो मैं उपाय बता रही हूँ वो सोनल ठक्कर जी आप अपने भाई के लिए कर लीजिएगा। 11 सोमवार को नीला फूल चढ़ाना है शिव जी के ऊपर, और घी के दिए तो जलाने ही हैं। ये आप करिए, और गले में स्फटिक की माला धारण कीजिए। एकदम ओरिजिनल स्फटिक की माला होनी चाहिए। आप ज्वेलर के यहाँ जाइएगा और उनसे बोलिएगा ओरिजिनल स्फटिक की माला चाहिए। देखिए मार्केट में जो है रेट भी मिलता है स्फटिक की माला, तो डुप्लीकेट ओरिजिनल में कैसे पहचानेंगे आप? हाँ, अपने जो स्फटिक की माला होगी आप उसको मुट्ठी में पकड़ेंगे, इस तरह से आप उसको मुट्ठी में लेंगे, एकदम ठंडक महसूस होगा आपको ऐसा लगेगा एकदम ठंडा लग रहा है, बहुत ज़्यादा कूल लग रहा है। तो जब आप मुट्ठी में पकड़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ एकदम कूल लग रहा है, और जब आप गले में पहनेंगे ना, उसे धारण करेंगे, तो फिर और ज़्यादा ठंडा लगेगा, ठंडक महसूस होगा। तो आप समझ लीजिएगा वो माला जो है ओरिजिनल है। और उसे, और ये भी है कि आप उसे जब ज्वेलर को बोलिएगा कि ये ओरिजिनल है या नहीं, तो वो क्या करेगा, एक और पहचान है उसकी, मैं बता देती हूँ, वो आप भी कर सकते हैं। अंधेरे में थोड़ा सा अंधेरा कर कर आप उसको, माला को जो है ना, स्फटिक की माला को घिसिएगा। जो माला, जो वो जो दाने होते हैं छोटे छोटे स्फटिक के, उसको घिसने से ना चिंगारी निकलती है, तो उससे भी पहचान होती है कि हाँ ये ओरिजिनल स्फटिक की माला है। तो फिर अगर वो ना भी करे तो फिर आप अगर उसे स्फटिक की माला को आप मुट्ठी में ऐसे पकड़ेंगे, इस तरह से पकड़ेंगे, तो आपको ठंडक महसूस होगा। तो आपको ये करना है। तो आप ओरिजिनल स्फटिक की माला ले लीजिएगा, वो धारण कीजिएगा सोमवार को, या तो आप संडे को धारण कर लीजिएगा, संडे या सोमवार को या फिर फ्राइडे, ये 3 दिन में से किसी भी एक दिन, जो भी आपको सही लगे आप धारण कर लीजिएगा। और माला रेगुलर ही पहनिएगा, खोलिएगा मत उसे। ये आप पहन के देखिए, उसके बाद देखिएगा, मैं बता रही हूँ ना, उसके बाद आप देखिएगा किस तरह से आपको अच्छे खबर, अच्छे मतलब कि गुड न्यूज़ मिलने शुरू हो जाएंगे। मैरिज के लिए आपको प्रपोजल मिलना शुरू हो जाएगा, और अच्छे जगह आपकी शादी भी हो जाएगी। तो फिर आप सोनल जी आप अपने भाई के लिए कर लीजिएगा ये उपाय, या फिर गौरव जी खुद करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। विनोद जी आपने लिखा है, मैम मैं बहुत परेशान हूँ, बताइए प्लीज़। तो आप अपना फ़ोटो तो लगाए नहीं हो, ना ही मुझे अपना फ़ोटो भेजे हो, तो फिर मैं कैसे बताऊँ, आप बताओ। हाँ, तो सोनल जी, आपने बोला कि मैम उस टाइम आपने गणपति जी को गुलाब चढ़ाने बोला था मैम, हाँ बुधवार के दिन। तो मैंने सिर्फ गणपति जी को गुलाब चढ़ाने नहीं बोला था, और भी बहुत सारे उपाय मैंने बताए थे, वो इन्होंने किया नहीं था। मेरे पास जो उपाय होते हैं, बहुत सारे उपाय हैं, सिर्फ एक उपाय नहीं है, बहुत सारे उपाय हैं। उस वक्त मैंने इन्हें बताया था, उन्होंने किया नहीं था। आज जो उपाय बता रही है वो माता महाकाली बता रही हैं। स्वयं मुझे माता महाकाली जो है वह मुझे मैसेजेस दे रही हैं आप लोगों के लिए। आपकी जो समस्या है वो खुद ही समाधान कर रही हैं। तो फिर जो मुझे आज जो उपाय मालूम हुआ है वो माता महाकाली ने ही मुझे दिया है आपके भाई के लिए। तो अगर ये आज भी ना करे ये उपाय, तो समझ लेना कभी इनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है। ऐसे ही शादी के लिए लेट होती रहेगी, उम्र जाती रहेगी, कुछ नहीं होने वाला। तो उपाय का रिस्पेक्ट करना सीखिए। कोई भी उपाय हो, रिस्पेक्ट करना सीखिए, रिस्पेक्ट के साथ कीजिएगा तभी सक्सेसफुल होगा, वरना आप 1000 उपाय कर लीजिएगा, कुछ भी नहीं होने वाला है। इतना समझ लीजिएगा आप।
अर्जुन जी, मैडम फ़ोटो तो मैंने व्हाट्सएप पर सेंड कर दी है। मैं देखिए, आप व्हाट्सएप पे नहीं, आप फ्री प्रेडिक्शन यहीं पर है लाइव वीडियो में, तो आप लाइव वीडियो में ही पूछ सकते हैं। आप इसमें आप सेंड कर दीजिए, तभी मैं आपको बता पाऊँगी। और लाइव वीडियो ख़त्म होने के बाद जो लोग भी पूछेंगे उसकी चार्जेस लगेंगे। जो व्हाट्सएप पे मैं पूछते हैं या मेल करके पूछते हैं या कमेंट में, जो फेसबुक के कमेंट में पूछते हैं, यूट्यूब का कमेंट में पूछते हैं, तो उसकी चार्जेस लगेंगे। आज ही मैं लाइव वीडियो में जो आई हूँ वो फ्री प्रेडिक्शन है, इसी में मैं फ्री में बताऊँगी। जो भी टिप्स देने होंगे इसी में फ्री में बताऊँगी। तो आप इसमें भेजिए अगर आपको पूछना है तो, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। सोनल ठक्कर जी, आप ये उपाय कीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। सोनल ठक्कर जी, आपने पूछा कि मैम कोई टाइम बताओ प्लीज़, कब तक हो सकती है ऐसा, हो सकता है सही, या क्या कहना चाहते हैं आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप टाइम बताओ कि कब तक आपका लाइफ, मतलब कि आपके जो ब्रदर हैं उनकी शादी सही हो जाएगी, मतलब कि हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। तो मैं एक बात आप सबसे कहना चाहूँगी, सिर्फ इन्हें नहीं सबसे कहना चाहूँगी कि ये जो उपाय होते हैं ना, इसको बहुत ज़्यादा दिल से करना होता है, बहुत ही ज़्यादा दिल से, डिवोशन के साथ करना पड़ता है। भगवान जो है वो डिवोशन ढूंढते हैं, डिवोशन। तो जितना ज़्यादा आप डिवोशन के साथ करोगे उतना ज़्यादा आपका जो उपाय जो है सक्सेसफुल होगा। तो जो मैं उपाय बता रही हूँ उसको दिल से करना होगा। आप ये नहीं कि ऊपर ही ऊपर कर रहे हैं और उसके बाद बोल रहे हैं कि मैम ने उपाय बताया तो कुछ हुआ ही नहीं, तो इससे कुछ नहीं, ये ऐसा मत सोच रखिए आप। आपको बहुत डिवोशन के साथ, माँ जो है, जो भगवान जो है, जो माता महाकाली है या माता दुर्गा है या शंकर भगवान या विष्णु भगवान, जो भी जिनकी भी पूजा आप करते हो, वो लोग डिवोशन बहुत ढूंढते हैं और आपके मन की हर बात को जानते हैं, समझते भी है और जानते भी है कि ये इंसान कितना यकीन करता है मुझे, मेरे ऊपर। तो सब कुछ जो है जो उपाय सफल होता है, जो नहीं होता है, ये सब कुछ इस विश्वास के ऊपर ही डिपेंड करता है। आप जितना ज़्यादा विश्वास करोगे, जितना ज़्यादा, उतना ज़्यादा अच्छा होता है। भगवान कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। अगर आपको, बहुत लोग मुझसे ये शिकायत करते हैं कि भगवान तो किसी को कुछ देते ही नहीं है, सब कुछ मेरा छीन लिए, ये वो डिस्टैट। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि भगवान अगर कुछ छीनते हैं ना तो बहुत कुछ दे भी देते हैं, लेकिन ये चीज़ आप लोगों को कभी नज़र नहीं आएगा। भगवान जो चीज़ देते हैं ना वो कभी नज़र नहीं आएगा, लेकिन जो छीनते हैं ना वो जरूर नज़र आ जाएगा कि मेरा ये चला गया, मेरा वो चला गया, लेकिन इसके बदले आपको क्या मिला जीवन में, कभी आप ये समझ नहीं पाओगे। भगवान सबके लिए है, लेकिन जो यकीन करता है, जो भरोसा करता है, जो भगवान को प्यार करता है, भगवान उसके लिए ही है सबसे ज़्यादा। तो सोनल ठक्कर जी, ये आपके उपाय के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी श्रद्धा से उपाय कर रहे हो। सक्सेसफुल हो जाएगा। मेरे बताए हुए हर उपाय सक्सेसफुल क्यों होते हैं? क्योंकि मैं बताती हूँ इस तरह का उपाय है, और जो करने वाले जो है वो मेरे ऊपर भरोसा बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ही ज़्यादा, आंख बंद कर कर भरोसा करते हैं, तब ये सक्सेसफुल हो पाता है। और बहुत लोग ऐसे भी हैं, कुछ लोग तो ये उपाय पूछते हैं, फिर क्या करते हैं, दूसरे के यहाँ चले जाते हैं, फिर तीसरे के यहाँ चले जाते हैं, चौथे के यहाँ चले जाते हैं, ऐसे करके घूम रहे हैं अभी तक घूम ही रहे हैं। लेकिन मुझे पता है कि आएंगे फिर मेरे ही पास, क्योंकि कोई ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। देखिए, आपकी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम है, मान लीजिए आपकी शादी नहीं हो रही, फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, ऐसे तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं, लेकिन मान लीजिए मैं ये बता रही हूँ कि आपकी शादी नहीं हो रही, लेकिन शादी क्यों नहीं हो रही है, कभी आपने ये सोचा? इसका जो कारण होता है, बहुत सारा कारण होता है। मैंने एक वीडियो भी बनाया था, यूट्यूब में देखा होगा आपने, और फेसबुक पर भी। कारण बहुत सारे होते हैं। एक तो वास्तु दोष भी होता है। आपका घर जो मतलब कि सही दिशा में कुछ भी अगर बनाना हो, सही दिशा में बनाना हो, आपका जो आपके मान लीजिए आपके बच्चे का या फिर आपकी शादी नहीं हो रही है, तो आपका रूम कैसा, किस दिशा में है, तो आपका बेड किस जगह दिशा में लगा हुआ है, खिड़की किस दिशा में है, उसमें सूरज की रोशनी आ रही है नहीं आ रही, बहुत सारी चीज़ डिपेंड करते हैं, ठीक है।
और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो बेडशीट है किस कलर का यूज़ करते हैं, तो ये भी डिपेंड करता है, इन सब चीज़ों पर भी डिपेंड करता है। तो वास्तु दोष बहुत सारे होते हैं। तो एक ऐसा भी होता है कि बहुत लोग होते हैं जो ज़मीन ले लेते हैं और उसके ऊपर घर बनाते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि ज़मीन कैसा है। आप समझ रहे हैं, ये ज़मीन किस तरह का है, इसके अंदर क्या है क्या नहीं है। हो सकता है वो कहीं कभी कब्रिस्तान रहा हो, तो उससे क्या होता है कि आप उसमें गलती से घर बना लोगे, उसमें लोग इतने बीमार पड़ेंगे, आपके जो मेंबर्स फैमिली मेंबर्स हैं इतने ज़्यादा बीमार पड़ेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हो। हमेशा जो पैसे खर्च होते रहेंगे, हॉस्पिटल में खर्चे होते रहेंगे, डॉक्टर के पास खर्च होते रहेंगे, आपका करियर ग्रोथ नहीं होगा, आपका मैरिज सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। एक शापित हो जाता है वो जो घर है ना, वो ज़मीन शापित हो जाता है। तो शापित जब हो जाता है, कर्स्ड जब हो जाता है, तो फिर आप कैसे ग्रोथ कर पाओगे, किस तरह से, किसी भी फील्ड में आपका ग्रोथ नहीं हो पाएगा, आप हमेशा पीछे रह जाओगे। तो बहुत सारी चीज़ जो डिपेंड करती हैं, शादी क्यों नहीं हो पा रही, आपका करियर क्यों नहीं बन पा रहा है। बहुत सारे होते हैं जो ब्लैक मैजिक कर देते हैं। तो ब्लैक मैजिक होते हैं, बहुत लोग बोलते हैं नहीं होते, होते हैं। निगेटिव एनर्जी होती है, अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव भी है। तो ये चीज़ें भी डिपेंड करती है आपके ग्रह, जो आपके जो ग्रह है, आपके जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं बहुत लोगों को, राहु की वजह से भी शादी नहीं हो पाती है। शनि जो है अगर हो तो उसमें भी मैरिज लेट होता है, शनि की वजह से भी। तो बहुत सारी चीज़ें, शुक्र अगर अस्त हो तो उसमें भी मैरिड लाइफ खराब होता है। कुंडली में अगर शुक्र अस्त हो और शुक्र के साथ मंगल हो तो और ज़्यादा डेंजरस हो जाता है, उसमें डिवोर्स भी हो सकता है, उसमें मैरिड लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब भी हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है डिपेंड करती हैं। तो इसमें क्या है कि मैं क्या करती हूँ कि आपका एग्जैक्ट जो प्रॉब्लम है वो मैं फाइंड करती हूँ कि क्या है आपके साथ एग्जैक्टली। तो इसमें क्या होता है, आप आपके साथ प्रॉब्लम कुछ और आप बुक खोलोगे एस्ट्रोलॉजी की, हाँ, तो उसमें देखोगे हाँ ये उपाय कर लेते सही हो जाएगा। लेकिन देखिए, अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर अगर आपको सही डायग्नोस नहीं करेगा कि आपके पेट में दर्द क्यों है, तो फिर आपको दवा कैसे लिखेगा और आपका ट्रीटमेंट कैसे करेगा। दर्द तो बहुत कारण से हो सकता है, तो जब तक हम सही डायग्नोसिस नहीं करेंगे ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। आप खुद सोचिएगा, कोई दवाई सूट कैसे करेगा, बाई चांस सूट कर भी सकता है, क्योंकि अगर जिस कारण से आपका पेट में दर्द है, हो सकता है आपको वो दवाई अंदाज से ही दे दे और आप खा लो सही हो जाए, तो वो तो बात अलग है। तो अभी जितने भी लोग परेशान रह रहे हैं, जितने भी लोग परेशान रह रहे हैं, जितने भी परेशानी है ज़िंदगी में, तो क्यों है, क्यों 10 जगह जाते हैं और उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, क्यों प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाता, क्यों, आपको पता है क्यों? क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता कि मुझे प्रॉब्लम क्या है, एग्जैक्टली उसका कारण क्या है, तो उसका निवारण कैसे होगा, किस तरह से होगा, आप बताओ। क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। तो मैं क्या करती हूँ, मैं आपका एग्जैक्ट जो प्रॉब्लम है वो फाइंड आउट करती हूँ, उसके बाद आपको उपाय बताती हूँ। तो जो उपाय भी होते हैं ना, वो मुझे स्वयं भगवान बताते हैं कि इस बंदे के लिए ये उपाय है, उसे बोल देना ये उपाय करने के लिए, तभी मैं उपाय बताती हूँ आप सभी को। सोनल ठक्कर मैम, ये मेरी फ़ोटो है, मेरे बारे में भी बताओ, मेरी मैरिज कब तक होगी, हमारे घर में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, झगड़े जैसा, उससे रिलेटेड भी है, झगड़े जैसा कुछ। तो सोनल ठक्कर जी, देखिए झगड़े क्यों हो रहे हैं, इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। तो आपके घर का तो मैं अभी नहीं बता सकती जब तक मैं केस डायग्नोसिस ना कर लूँ, क्योंकि देखिए कारण बहुत सारे होते हैं, मैं कौन सा उपाय बताऊँ आपको, ये डिपेंड करता है। हाँ, तो मैं आपका फ़ोटो देख के ये ज़रूर बता सकती हूँ कि शादी कब तक हो सकती है। मुझे ये नहीं पता आपकी उम्र कितनी है, लेकिन आपकी जो शादी है, ये आपकी जो शादी जो लिखी थी वो 21 साल की उम्र में आपका लगन था, 21 साल की उम्र में, और अभी 2 साल है आपकी शादी को, 2 साल लगेंगे। हाँ, ये भी हो सकता है कि आपका जो एंगेजमेंट होकर टूट भी जाए,
लेकिन उससे घबराना मत, जो लड़का मिलेगा अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि इंगेजमेंट होते हैं, टूटते, ये सब तो लगा रहेगा, लेकिन आपको जो फाइनली मिलेगा लड़का अच्छा ही मिलेगा। एक उपाय कर लेना जो मैं बता रही हूँ, दुर्गा चालीसा का पाठ करो। दुर्गा चालीसा सुबह शाम पढ़ो। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप 11 दिन करो या फिर 15 दिन करो या फिर 7 दिन करो, आप हमेशा ही करो, हमेशा ही करो। पूजा कोई भी छोड़नी नहीं चाहिए। अगर आपका कुछ जो उपाय है सक्सेसफुल हो गया, मान लीजिए जो उपाय कोई भी बताता हो सक्सेसफुल हो गया, मान लीजिए जैसे मैंने ही बताया कि 11 सोमवार को आपके ब्रदर को नीला फूल चढ़ाना है शिव जी के ऊपर, ठीक है। तो फिर आप ये मत सोचना कि 11 सोमवार के बाद अगर मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है तो फिर अब मैं मेरा तो हो जाएगा, उपाय सक्सेसफुल हो गया, अब मैं पूजा करूँ ना करूँ कोई मतलब नहीं, ऐसा कभी मत सोचिएगा। वो उपाय को श्रद्धा से कंटिन्यू कीजिएगा सारा जीवन, क्योंकि ये समझ लीजिए कि इसी उपाय से आपका अच्छा हुआ है, तो फिर आप उसको बंद क्यों करना, उसको बंद क्यों करना, ये कॉमन सेंस होनी चाहिए। कॉमन सेंस लगाइए कि उसको बंद क्यों करना, जिस उपाय से अच्छा हुआ वो उपाय बंद क्यों करना, कभी ये सोचिएगा। बहुत लोग होते हैं ना जो मन्नत मांगते हैं कि मैं इतना सोमवार को ये व्रत करूँगा या फिर बृहस्पतिवार को ये करूँगा और जब मैं पूरा होगा तो बस छोड़ दूँगा। नहीं, ये नहीं करना, तभी तो भगवान नाराज हो जाते हैं, तभी तो नाराज हो जाते हैं, इसी वजह से नाराज होते हैं कि जब जरूरत था तब तो मेरा साथ ले लिया और जब जरूरत खत्म तो मुझे छोड़ दिया। ये सोचने वाली बात है। बहुत लोग ऐसा करते हैं, बहुत लोग क्या ज़्यादातर लोग ही ऐसा करते हैं कि छोड़ देते हैं। ये नहीं करना, उपाय नहीं छोड़ना, कोई भी उपाय छोड़ना नहीं है, उसको कंटिन्यू ही करना है पूरी लाइफ। तो सोनल ठक्कर जी, आप जो दुर्गा चालीसा सुबह शाम पढ़िएगा, सुबह शाम। सिर्फ आपकी मैरिज वाला प्रॉब्लम दूर नहीं होगा, बाकी बहुत सारी प्रॉब्लम दूर होंगे, बहुत सारे बहुत सारे। और हाँ, एक बात और, आप देखिए वैसे जनरली मैं स्टोन जो होते हैं जो हाथ में पहने जाते हैं उस पर बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ उसी स्टोन पे ज़्यादा बिलीव करती हूँ जो स्पिरिचुअली इनर्जाइज्ड हो, जो अभिमंत्रित किया हुआ वो काम करते हैं, ज़्यादा काम करते हैं। वैसे हर स्टोन में पावर होते हैं, हर स्टोन में होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि मेरा करियर नहीं बन रहा या फिर मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है, क्या मैं स्टोन पहनूं, मेरे से पूछते हैं। तो मैं ये बता रही हूँ कि जहाँ बहुत ज़्यादा समस्या हो ना तो वहाँ स्टोन ज़्यादा काम नहीं करते, कुछ परसेंट काम करते, 25% या 20% या 15% काम करते हैं। वो भी तब काम करेंगे जब वो ओरिजिनल होगा, 100% ओरिजिनल होगा। मार्केट में बहुत सारे डुप्लीकेट मिल रहे हैं, तो जब 100% ओरिजिनल एकदम रियल स्टोन होगा, अगर बहुत ज़्यादा मुसीबत आपके जीवन में अगर वो पहनोगे तो हो सकता है 20-25% सही हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर कम मुसीबत है, अगर स्टोन पहनोगे तो जल्दी इफेक्टिव होगा, जल्दी इफेक्ट करेगा, ओके। तो ये ऐसे स्टोन काम करते हैं। तो मैं उसी स्टोन पे वैसे जल्दी बिलीव करती हूँ जो अभिमंत्रित किया हुआ हो, जो वो ज़्यादा पावर, उसमें ज़्यादा पावर आ जाता है जिससे जल्दी इफेक्ट होता है, बहुत जल्दी फायदा होगा। और ऐसे अगर आप स्टोन पहनोगे ओरिजिनल स्टोन तो वो सूट करने में टाइम लगता है। तो ज़्यादातर मैं स्टोन जल्दी रिकमेंड नहीं करती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं रिकमेंड करती भी हूँ, क्योंकि यही यही शर्त पे करती हूँ कि स्टोन ओरिजिनल लेना तभी काम करेगा, वरना नहीं करेगा। बात ये है। तो आप राइट हैंड के जो रिंग फिंगर होता है उसमें आप कम से कम 6 से 7 रत्ती का, ठीक है, वो डायमंड, अगर आप डायमंड ले सको, अमेरिकन डायमंड मत ही लेना आप, उसके बदले में सब्स्टिट्यूट पहनो, आप ओपल पहनो, ओपल। राइट हैंड के रिंग फिंगर में आप 6 या 7 रत्ती का ओपल पहनो। और ओरिजिनल डायमंड जो होते हैं ना वो आप 1 कैरेट का भी पहन लोगे ना, 1 कैरेट, हालांकि वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है, कॉस्टली होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन आप 1 कैरेट भी पहन लोगे ना
तो भी बहुत फ़ायदा करता है, बहुत ज़्यादा, जो ओरिजिनल डायमंड होता है। लेकिन ज़्यादातर लोग उसका सब्स्टिट्यूट पहनते हैं, तो आप ओपल पहन सकते हो, ओपल अच्छा होता है। तो राइट हैंड के रिंग फिंगर में आप 6 से 7 रत्ती का ओपल पहनना, चांदी में बनवा लेना आप उसको रिंग, ठीक है। तो आप ये उपाय जो है करके देखो। आज जो उपाय बता रही हूँ, जिस दिन को उपाय बताऊंगी वो कीजिए आप लोग। अगर नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता फिर, क्योंकि आज जो उपाय बता रही हैं स्वयं मुझे माता महाकाली बता रही हैं आपके लिए। मुझे उनसे ही मैसेज रिसीव हो रहे हैं, तो इस वजह से मैं आज लाइव आई थी आप लोगों को बताने के लिए, आप लोगों का हेल्प करने के लिए। फ्री प्रेडिक्शन है। विनोद जी मैम, ये मेरी फोटो है जी। आपको क्या पूछना था विनोद जी? आप बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये भी बताऊंगी कि आपको आपके घर से सपोर्ट नहीं मिलता। आपको आपके घर से, और ना ही आपको कोई समझता है। आपको कोई समझने वाला भी नहीं है। बात सपोर्ट की, समझने वाला भी नहीं है। बहुत अकेले हो आप विनोद जी। अब बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या पूछना है? जिस तरह का वाइब्रेशन मुझे रिसीव हो रहा है आपके बॉडी से, आपके फ़ोटो से, मुझे ये लग रहा है कि आपको कोई समझता ही नहीं, घर वाले भी नहीं, और सपोर्ट नहीं मिल रहा है आपको। बहुत अकेले हो आप अपनी ज़िंदगी में। सब कुछ होते हुए भी बहुत कुछ नहीं है। तो आपको पूछना क्या है, ज़रा बताएंगे? तिलक राज जी, तो तिलक राज जी कम से कम मर्यादा में रह के बात कीजिए। मर्यादा में रह के शब्दों का प्रयोग कीजिए, वरना आज अगर महाकाली नाराज हो गई ना तो आपके ऊपर कहर बरस सकता है। इसलिए अगर आप कहर बरसाना चाहते हैं तो फिर इस शब्दों का प्रयोग कर लीजिए। अगर आप नहीं चाहते हैं तो फिर ये शब्द वापस ले लीजिए और सॉरी बोल दीजिए। क्योंकि जब माता महाकाली जब कहर बरसाती है ना तो किसी की सुनती नहीं है। तो जो आपने कमेंट किया है, मर्यादा में रह के कमेंट कीजिएगा। महेश चौहान जी, आपको क्या उपाय जानना है? सोनल ठक्कर मैम, ये मेरे पिताजी हैं, फोटो है। बहुत छोटी छोटी बातों पर भाई और मम्मी से झगड़ा करते हैं। इनका माइंड हमेशा शांत रहता है, गुस्सा मानो हमेशा भाई और मम्मी पे निकालते हैं। क्या करें? 1 मिनट, मैं जरा इनका साइकिक रीडिंग कर लूँ। सोनल ठक्कर जी, सच बताऊं तो ये बहुत मुसीबत में हैं, और इनके ऊपर जो है, इन्होंने अपने पिताजी को और माता को सही से रखा नहीं था। आप बताओ ये सच है या नहीं? सही से नहीं रखा था। और आपके जो पिताजी का जो मैं रिसीव कर रही हूँ मैसेज, बॉडी का एनर्जी कैच करके, तो इनके लिए जो मैसेज रिसीव हुआ है, आपके घर पे बहुत बड़ा पितृदोष है। तो इसका निवारण आप करवा लीजिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, वरना ये डिस्टर्ब हो सकते हैं। इनके कुंडली की में राहु भी सही नहीं है। चाहे तो आप किसी पंडित से कुंडली दिखवा लेना, राहु सही पोजीशन पर नहीं है। और सिर्फ आप लोगों के ऊपर नहीं, बाहर के लोगों के ऊपर भी यही रवैया है इनका। तो पितृदोष निवारण भी करा लें, राहु शांति का भी उपाय करवा लें, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और हाँ, आप अपने घर में सरसों का तेल का दीपक रोज जलाना। आप जलाओ या आपकी मम्मी जलाए या आपके भाई जलाएं, घर में एक सरसों का दीपक जलना चाहिए।
तो अब मैं लाइव ख़त्म कर रही हूँ। तिलक राज, आप क्या मैसेज कर रहे हो मुझे नहीं पता, समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जो भी बात बोलना, जब भी बोलना, मर्यादा में रह के बोलना। सोनल ठक्कर जी, मैंने इनका जो प्रॉब्लम है वो और सॉल्यूशन भी है वो मैंने बता दिया है, तो जल्द से जल्द इसका निवारण करा ले तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। विनोद जी, मुझे पता है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आप बताइए क्यों परेशान है, मैं उसका आपको सॉल्यूशन बताऊंगी। महेश चौहान जी, आपके लिए मैं एक उपाय बता रही हूँ। एक काम करना, आप हनुमान जी के मंदिर जाना, आप हर शनिवार या मंगलवार। अगर शनिवार और मंगलवार दोनों टाइम आप जा सको, दोनों दिन जा सको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मंगलवार को तो जाना ही जाना। और पंडित को बोलना कि जो हनुमान जी के चरणों का जो सिंदूर का टीका होता है वो आप रख लेना, थोड़ा सा उनसे मांग लेना, छोटी सी डिब्बी में वो भर के दे देंगे। और अगर आप रोज जा सको, रोज जा रहे हैं मंदिर, तो आप वहाँ पूजा करना और उनके चरणों का टीका भी लगा लेना। लेकिन अगर आप कभी ना जा पाए तो उसके लिए मैंने कहा है कि उनके चरणों का जो टीका है थोड़ा सा डिब्बी में भर के अपने घर में रख देना, पूजा के स्थान पे रख लेना जहाँ पे हनुमान जी का मूर्ति हो। और जब भी बाहर जाना, जब भी बाहर जाना उसे लगा के जाना। जब भी कोई डील फाइनल कर रहे हो या फिर कुछ भी किसी से कुछ बात फाइनल करना हो, कुछ भी किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो वो आपका टीका लगा हुआ होना चाहिए माथे पर। ठीक है, हनुमान जी का पूजा करें आप, आपका हर समस्या का समाधान वही करेंगे, हनुमान जी करेंगे हर समस्या का समाधान। आप देख लो जाके मंदिर, फिर देखना चमत्कार, हनुमान जी कैसे चमत्कार करते हैं, क्या करते हैं आपके लिए। पैसा भी होगा, पैसा रुकेगा भी, पैसा सेव भी होगा, पैसा आएगा भी। सिर्फ यही नहीं, बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें होंगी आपके ज़िंदगी में, बहुत सारी चीज़ें होंगी, आप सोच भी नहीं सकते। हनुमान जी दिखाएंगे चमत्कार। तो आप शुरू कर लेना मंगलवार से ये उपाय। तो अब मैं लाइव वीडियो, किसी का वो मैसेज था, गवर्नमेंट सर्विस के बारे में किसी ने पूछा था। गवर्नमेंट सर्विस में मेरा प्रमोशन कब कब होगा? आपके प्रमोशन में अभी टाइम है, अभी इंतज़ार कीजिए आप 1 साल। एक साल इंतज़ार कीजिए, तब आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। सुधांशु जी, क्या मैं सतयुग में जाऊंगा? हाँ, क्यों नहीं जाएंगे आप सतयुग में, आराम से जाइएगा, जा पाएंगे आप। अब बस सतयुग आने ही तो वाला है। राजेंद्र जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामना नवरात्रि का, और थैंक यू सो मच, आप सबने मेरा लाइव वीडियो देखा, सुना, मुझे बहुत खुशी है। और ऐसे ही आप मुझे फॉलो करते रहें, मेरे जो एस्ट्रो टिप्स है वो भी फॉलो करते रहें, मुझे बहुत 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 खुशी होगी। और थैंक यू सो मच सभी का। हैप्पी नवरात्रि।